हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूको बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, यूको बैंक जो कि इंडिया का 10वां पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे खास बात तो मुझे यही लगी कि कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिना एग्जाम के ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए यार, बाकी की जानकारी आगे इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल से देता हूं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मतलब स्टाइपेंड कितना मिलेगा, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, साथ ही ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक और आखिरी बार याद दिला दूं दोस्तों, कल शाम यानी कि 7 जुलाई संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर जून 2024 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम एक ही सुपरफास्ट मैराथन में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का डीप रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, मिस मत कर दीजिएगा। कल शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर की ये मैराथन आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई है यूको बैंक के अंदर, जो कि इंडिया का 10वां पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको आप गवर्नमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 544 निकल के आई हुई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, यानी कि हर स्टेट में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स के 278 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 106, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 41 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 82, एसटी के लिए 37 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। और हां दोस्तों, यहां पर आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन भी उसी स्टेट में रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 2 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 16 जुलाई 2024 रखी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 1 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अगस्त महीने के आखिर तक इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, तो यार किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो यार बिंदास अप्लाई कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को समझेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, चाहे बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है। ये मैटर नहीं करता किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे। अगर आप ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में एक और चीज मेंशन है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम इस चीज का ध्यान रखेगा, तो बेहतर यही रहेगा जिस भी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज आपको हो उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेगा। और वैसे भी हर एक स्टेट के अंदर वैकेंसीज अच्छी खासी निकली हुई है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक तरीके से इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही
स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि एक सिंगल पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो तो आपके सेम डे पर हो जाएंगे, वो सिलेक्शन प्रोसीजर का कोई बड़ा हिस्सा नहीं होता। लेकिन नोटिफिकेशन में एक और चीज क्लियर कर रखी है कि अगर बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, जो कि होने के पूरे चांसेस है, तो इसमें एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, लिख रखा है नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भाई एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यार कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है, स्टाइपेंड सैलरी भी यहां पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करेंगे। तो अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसके एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। सेकंड जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों सब्जेक्ट से 25 नंबर के अंदर। चौथा आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रह सकती है। एग्जाम में शायद कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया एग्जाम पैटर्न में किस बेसिस पर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, फिलहाल पीएनबी अप्रेंटिस की भी वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 2700 वैकेंसी निकली हुई है, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यार एग्जाम आपका लगभग सेम पैटर्न के साथ ही कंडक्ट कराया जाएगा और सिलेबस भी आपका सेम रहेगा। बाकी इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर हुआ डाउट? तो भाई अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है किसी कंडीशन पे, तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्या रखा है कि फिलहाल तो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, अगर फॉर्म ज्यादा अप्लाई होते हैं उसी कंडीशन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, फिर आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फिर आपका सिलेक्शन एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर होगा, मतलब एक बेसिक से इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी परखी जाती है कि हाँ आप इस जॉब को यानी कि यूको बैंक के साथ काम करने के लिए फिट हो। क्लियर है? साथ ही आपके बायोडेटा के ऊपर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपका फोकस किया जाता है। ये जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। सेम डे पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। और हाँ दोस्तों, यहां पर आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। तो ये आपसे देखा जाएगा कि भाई जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसकी जो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, उसको आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो। ये थोड़ा सा जरूरी है। बाकी इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाता, बेसिक से होता है, बच्चों का खेल है, आप कर लोगे। क्लियर है? अगर आप उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपका यहां पर कोई भी लैंग्वेज टेस्ट वगैरह नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता तो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एग्जाम के मार्क्स और पर्सनल इंटरेक्शन के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, दोनों को कंबाइन करके। एग्जाम अगर आपका होगा वो 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका हो सकता है वो भी 100 नंबर का ही हो सकता है, दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं होता तो केवल पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात करते हैं भैया सिलेक्शन, और ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो आपकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश जनरल ST/SC OBC की अलग, आंध्र प्रदेश जनरल OBC ST/SC की अलग, इस तरीके से कट ऑफ बनेगी। उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। सैलरी स्टाइपेंड, अप्रेंटिस है तो यहां पर स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो दोस्तों यहां पर आपकी एक फिक्स्ड स्टाइपेंड मतलब सैलरी रखी गई है, पर मंथ आपको 15,000 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। विद कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस नहीं है, आपकी फिक्स्ड स्टाइपेंड है, 15,000 रुपए पर मंथ आपको फिक्स मिलेगा जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? सिंपल सा है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। मान के चलिए बिलोंग आप उत्तर प्रदेश से करते हो, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो दिल्ली से, तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर रहेगी। जॉब प्रोफाइल मतलब काम क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, मोस्टली आपका काम क्लरिकल रहने वाला है। यूको बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, उस ब्रांच के अंदर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है, मोस्टली क्लरिकल काम, कंप्यूटर बेस्ड काम आपको वहां पर करना होता है। क्लियर है? मस्त 9 to 5 की जो मतलब अप्रेंटिसशिप आपकी रहने वाली है। ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप की, अप्रेंटिसशिप है तो जाहिर सी बात है कोई टाइम लिमिट, कोई ड्यूरेशन भी होगी। तो भाई ये एक पूरी 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, मतलब 1 साल 12 महीनों तक आप अप्रेंटिसशिप
कर रहे होंगे यूको बैंक के साथ। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पीएनबी के अंदर निकल गई, साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकल गई, अब यूको बैंक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इतना बड़ा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके साथ अप्रेंटिसशिप करोगे तो यार इसकी एक अलग ही वैल्यू है। अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपके पास एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको मौका मिल जाता है कि आप यूको बैंक के अंदर ही परमानेंट हो जाओ। जब भी कभी किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अपॉर्चुनिटी निकलेगी आपको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आपने पहले काम किया है किसी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ। क्लियर है। और वैसे भी अगर आप एक बार डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हो ना तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हो वहां पर परमानेंट होने का, क्योंकि इंटरनली काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है जिससे आप परमानेंट भी हो सकते हो इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर। क्लियर है। तो फिलहाल आपका मेन गोल होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मैं इस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही 1 साल के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस नई वैकेंसी के रिगार्डिंग। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।